नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों की सच्ची आस्था और उनके विश्वास से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। वैसे तो उनके भक्त हफ्ते के 7 दिन उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो मंगलवार का दिन है वो खास करके हनुमान जी की पूजा के लिए ही समर्पित है। ये दिन उनको ही समर्पित है। हनुमान जी की पूजा में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनको आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि आप मंगलवार को वो कार्य ना करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मंगलवार के दिन आपके कौन से कार्य करने चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी के साथ साथ मंगल ग्रह यानी मंगल देव को भी समर्पित होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन और पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, उनकी कुंडली में अगर कोई मंगल दोष होता है तो वो भी इससे दूर हो जाता है। काफी हद तक लोगों को इससे आराम पहुंचता है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आपको मंगलवार के दिन अपने बालों को नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए, यानी आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए हनुमान जी को समर्पित इस दिन को आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो अगला नियम आता है दोस्तों वो ये है कि इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर मंगलवार के दिन आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो इसे आपको भारी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ सकता है और इससे आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है दोस्तों, इस दिन आपको श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदते हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं और आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। श्रृंगार खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन सोमवार और शुक्रवार का है। इसीलिए आपको इन दिनों पर श्रृंगार का सामान खरीदना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और आपके पार्टनर से, आपके पति पत्नी से आपका जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी की कभी व्रत रखा हो या फिर उनका पूजन किया हो तो आपको पता होगा कि हनुमान जी को मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं, मीठा भोजन चढ़ाया जाता है, इसमें नमक का प्रयोग नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप नमक का प्रयोग करते हैं या अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं मंगलवार को, तो इससे आपके स्वास्थ्य को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मंगलवार के दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी से कोई अपशब्द नहीं कहने चाहिए। क्रोध ना करना और अपशब्द ना कहना ये तो आपको साल के 365 दिन करना चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन खास करके आपको किसी से भी क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा कभी भी मंगलवार को किसी को भी आप कर्जा ना दें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस दिन आप कर्जा देते हैं किसी को तो आपको वापस मिलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। ये भी हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। इसीलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा मंगलवार के दिन आपको उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। आपको अपने घर में कैंची, नेल कटर, चाकू, ऐसी जो काटने वाली चीजें हैं ये नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा आपको ये अपने घर में इस दिन लोहे का सामान नहीं लाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये नियम तो हम शनिवार को फॉलो करते हैं, ये सब तो शनिवार को होता है। दरअसल दोस्तों, जो शनि और मंगल का जो एक संग्रह होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जो काम आप शनिवार को करने से बचते हैं वही काम आपको मंगलवार को भी नहीं करने चाहिए। और मंगलवार को आपको काले वस्त्र ना खरीदने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मंगलवार को ना करें। आइए अब जान लेते हैं कि मंगलवार को ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, हनुमान जी को चोला केवल पुरुष चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको चमेली के तेल में जो ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है ना, वो मिला के हनुमान जी को लगाना चाहिए और उसके बाद चांदी का वर्क भी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जितने भी आर्थिक संकट होते हैं वो सभी दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जो भी संकट, जो भी कष्ट आपके ऊपर होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है या आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आपको मंगलवार के दिन उस कर्ज को चुका देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका जो कर्ज है वो जल्दी से जल्दी उतर जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि मंगलवार के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपको कोई मंगल दोष है तो लाल वस्त्र पहनने से ये काफी हद तक दूर होता है, इससे आपको निजात मिलती है। इसके अलावा अगर आपको इस दिन लाल गाय दिख जाती है तो आपको उसे रोटी खिलानी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत शुभ माना जाता है और लाल गाय को रोटी खिलाकर आप जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। इसके अलावा आपको इस दिन अगर हो सके तो आपको राम मंदिर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते तो कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों, आप अपने घर में ही अपने मंदिर में बैठकर राम जी का स्मरण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ पे भी राम जी की पूजा होती है, राम जी को याद किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसे ही आपको हमेशा हर मंगलवार को आपको राम जी का ध्यान करना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं या अपने घर बैठते हैं, आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आपको राम नाम का जाप कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको हनुमान जी के सुंदरकांड पाठ को करना चाहिए। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चय ही हनुमान जी पूर्ण करते हैं। अगर आपके कोई कार्य रुके हुए हैं या अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र, इसके अलावा आपको उन्हें सिंदूर, इसके अलावा चमेली का तेल, लाल कोई भी अगर लाल मिठाई आप चढ़ा सकते हैं या मिठाई की जगह आप उनको बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं। लाल फूल हैं, लाल वस्त्र हैं, ये आपको हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए और इस दिन इन लाल चीज़ों का दान करना भी बहुत ही फलकारी होता है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूर्ण होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। बस आपको जब भी आप पाठ करते हैं आपको सबसे पहले राम जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि राम नाम से जो भी कार्य आप शुरू करते हैं उसे हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं की वो पूर्ति करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बताना चाहती हूँ जिससे कि आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वो हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन आपको जो बड़ का पेड़ होता है ना, जी हाँ, बड़ के पेड़ के आपको 8 पत्ते लेने चाहिए और उन 8 पत्तों को एक काले धागे में पिरोकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जिन लोगों को शनि की बाधा होती है या जिन पर शनि की साढ़ेसाती होती है, अगर वो ये उपाय करते हैं तो निश्चय ही उन्हें इन शनि के प्रकोप से लाभ मिलता है। आप ये जरूर करके देखिए। 7 मंगलवार आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मैं फिर से बता देती हूँ, बड़ के पेड़ से 8 पत्ते तोड़कर उसे एक काले धागे में पिरोकर आपको हनुमान जी को इसे अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी शनि की सभी बाधा दूर होती है। आप ये उपाय जरूर करके देखें। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से ये समझा होगा कि आपको मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आपके और आपके जीवन में और आपके परिवारजनों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी, और अगर कोई मुसीबत आती होगी तो हनुमान जी उसे दूर कर देंगे और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इन उपायों के बारे में कभी सुना है क्या, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी बताइए, लेकिन कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।